नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति को धारदार बनाने के लिए भाजपा नेता दयाशंकर मिश्र दयालु को दिया राज्य मंत्री का दर्जा। देर आए दुरुस्त आए, आज इस मुहावरे को चरितार्थ किया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, जिन्होंने आज से लगभग 4.5 साल पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने भाजपा का दामन थामा तो उन्हें इस बात का भरोसा और विश्वास था कि उन्हें शहर दक्षिणी का प्रत्याशी जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि शहर दक्षिणी में इनकी अलग पहचान है। इतने लंबे इंतजार के बाद दयालु को पूर्वांचल विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर अब उन्हें राज्य मंत्री के समतुल्य दर्जा मिल गया। दयालु को राज्य मंत्री का दर्जा मिलने पर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ जमकर नाचे और इंग्लिशिया लाइन स्थित भारतीय शिक्षा मंदिर में चल रहे भाजपा पदाधिकारियों की मीटिंग में पहुंचकर जमकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, यूपी के सह प्रभारी सुनील ओझा, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य, काशी प्रांत के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। बताते चले, पिछले विधानसभा चुनाव में दादा का टिकट काटकर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को उम्मीदवार बना दिया गया, जिसकी प्रतिक्रिया में दादा ने खुलेआम शीर्ष नेतृत्व का विरोध किया। काफी मान मनोबल के बाद दादा शांत हुए, पर अंदर ही अंदर उन्हें भरोसा और विश्वास था कि सरकार बनने के बाद उन्हें कोई सम्मानजनक पद मिलेगा, पर ऐसा हो न सका। शायद उम्र की दहलीज के अंतिम पड़ाव पर दादा अब अपनी पार्टी के लिए बेगाने हो चुके हैं, किंतु युवाओं में अपनी अलग पहचान रखने वाले दयालु को भाजपा नकार नहीं सकती, क्योंकि उनमें प्रबल समर्थकों की संख्या भाजपा से अधिक कांग्रेस में है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने पर उन्होंने सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस से चुनाव लड़ने का मन बनाया, उसी दौरान पार्टी के रणनीतिकारों ने कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर दयाशंकर को भाजपा में शामिल कर लिया। इन्हें शामिल कराने वाले की फहरिस्त में सबसे मजबूत नाम पत्रकार हेमंत शर्मा का प्रचारित होता रहा। बाद में इन्होंने उनसे भी दूरी बना लिया। कांग्रेस छोड़कर पूरे दिलो दिमाग से भगवा का साथ देने वाले दयालु जब भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह के सामने भाजपा में शामिल हुए, तो उनके साथ हजारों कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी सेना भी मोदी जी को सांसद बनाने में जुट गई थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, किंतु इसके बाद विधानसभा टिकट बंटवारे की बारी आई तो यहाँ दयालु को न केवल मायूस होना पड़ा, बल्कि उनके विरोध में भाजपा शहर दक्षिणी का एक खेमा उनकी छवि को खराब करने की मुहिम में जुट गया। इस दौरान अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान दयालु पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे लादे गए। भाजपा में रहते हुए भेलूपुर थाने में अकारण आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ, किंतु किसी दिग्गज भाजपाई ने उनका साथ नहीं दिया। शहर दक्षिणी के पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी उनके सबसे बड़े विरोधी रहे। दादा का टिकट कटने के बाद अब वह भी अपनों के लिए बेगाने हो गए हैं। गाहे बगाहे जब भी प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के किसी बड़े नेताओं का बनारस में जब भी आगमन हुआ, दयालु को हाशिए पे रखा गया। खासकर बनारस के किसी जनप्रतिनिधि ने इन्हें कभी तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने कई बार क्लाउन टाइम से बातचीत करते हुए यहाँ तक कहा कि उन्हें अब सक्रिय राजनीति में कोई रुचि नहीं है। अपनी उपेक्षा के बावजूद शहर दक्षिणी के अजय विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी इसे समय की मांग बता रहे हैं। दादा को शायद अब इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्हें भी लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र की तरह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हाशिए पर रख चुका है। अब इन सभी लोगों की मजबूरी है कि पार्टी के लिए मरते दम तक लगे रहे। अब लोकसभा 2019 के चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। ऐसे में शायद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लग रहा होगा कि दयालु भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल ना हो जाए, अथवा जितने जोश और खरोश के साथ वे पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सांसद का चुनाव जिताने में भाजपा से अलग अपनी पूरी फौज के साथ लगे थे, शायद अपनी उपेक्षा से वे इस बार निष्क्रिय ही रहते। ऐसे में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देकर भाजपा ने खुद को मजबूत किया। क्लाउन टाइम से एक अनौपचारिक बातचीत में दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि कांग्रेसी मतों को भाजपा में ध्रुवीकरण के लिए पार्टी ने हमें पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। बनारस संसदीय क्षेत्र में ब्राह्मणों सहित हर वर्ग में दयालु की अच्छी पकड़ है।
उनके भाजपा में शामिल होने के बाद भी आज भी लोकप्रियता कांग्रेस खेमे में जस की तस है। खासकर मुस्लिम इलाकों में वे सम्मान की नजर से देखे जाते हैं। भले ही उन्होंने भगवा धारण कर लिया है, फिर भी वे सभी के सुख दुख के साथी हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के आगामी लोकसभा 2019 के मद्देनजर दयालु को राज्य मंत्री का दर्जा देना बड़ी बात है। इससे पार्टी मजबूत होगी और सभी लोगों में एक बड़ा संदेश जाएगा। आपने देखा होगा कि बोर्ड का गठन किया, ये पहली बार हुआ है। इसके पहले पूर्वांचल, बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे क्षेत्रों का जो पिछड़े हुए थे कहीं न कहीं से आर्थिक रूप से विकास के लिए, उन क्षेत्रों के विकास के लिए पहली बार से सरकार ने बोर्ड का गठन किया। आपने देखा इसके 1 महीना पूर्व जो है बुंदेलखंड विकास बोर्ड, वैसे ही पूर्वांचल विकास बोर्ड पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सड़कों का जाल बिछाना, जो इसकी उद्योगों की प्राथमिकता, उद्योगों में सबसे ज़्यादा पिछड़ा है क्षेत्र, इन सबको बहुत सुनियोजित तरीके से विकास करने के लिए पूर्वांचल बोर्ड का गठन हुआ है। और इधर भी लगातार आपने देखा कि अलग अलग जो भी इस तरह के निकाय हैं, बोर्ड हैं, उन सब का गठन किया गया। इसको आप इस नज़रिए से नहीं देख सकते, ये सिद्ध रूप से समाज पूर्वांचल के विकास के लिए बोर्ड का गठन। मंत्री बनाने से चुनाव में क्या कांग्रेस के वोटर भी प्रभावित करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? हम भाजपा के सिपाही के तौर पर मुझको जिम्मेदारी मिली है, और जिम्मेदारी भी आपने देखा कि सब मंत्री, सबके विभाग, सबके वो अलग होते हैं, लेकिन इसमें समूचे पूर्वांचल का विकास करना लक्ष्य है इस बोर्ड का, और निश्चित ही वही मेरा प्रयास है। भोजपुरी फिल्म बड़का भैया का मुहूर्त मुगलसराय स्थित त्रिनेत्र म्यूजिक स्टूडियो में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए फिल्म के अभिनेता विजय धानापुरी ने बताया कि यह एक पारिवारिक फिल्म है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही आगरा व दिल्ली के कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। फिल्म का मुहूर्त 12 मार्च को संपन्न हुआ। उम्मीद है कि लगभग 1 महीने में पूरी फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी, जो पूर्वांचल और बिहार के दर्शकों के लिए सिनेमा घरों में उपलब्ध रहेगी। मुहूर्त के अवसर पर फिल्म अभिनेता विजय धानापुरी, दीपक सरकार, राहुल करदम, अभिनेत्री ज्योति सिंह राजपूत व फिल्म निदेशक प्रेम सिन्हा उपस्थित रहे। पहले तो आप सभी को दिल से नमस्कार। मैं इस फिल्म में बड़े भाई का किरदार निभा रहा हूँ, और इस कहानी में हमारे राइटर साहब दर्शाए हैं एक फैमिली ड्रामा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हर घरों में एक आम बात है, लफड़ा झगड़ा, तो सारा कुछ होते हुए भाइयों की एक अटूट प्रेम दर्शाया गया है। श्रोता समाज के दर्शक लोगों के प्रणाम। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर है छोटे भाई का, बड़े भैया का कैरेक्टर है मेन लीड एक तरीके से विजय सर का है, और मेरा कैरेक्टर है एक डॉक्टर की भूमिका है, और इसमें मेन लीड हीरोइन है और विजय सर के अपोजिट होंगी। मे भी अभी कास्ट कंप्लीट नहीं है, और मेरे अपोजिट है ज्योति सिंह राजपूत। एक्चुअली ये हमारे क्षेत्रीय कलाकारों पे ही निर्भर फिल्म है, और मैक्सिमम क्षेत्रीय कलाकार हैं। कुछ कलाकार मुंबई के भी हैं, कुछ कलाकार दिल्ली के हैं, आगरा से हैं, और प्रयास करेंगे जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो हमसे जुड़े लोग हैं, और बाकी जो हमारे क्षेत्रीय कलाकार हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे तक पहुंच सकते हैं। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।